जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे और दोस्तों निरंतर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों काफ़ी समय से दोस्तों आपकी क्लासेस नहीं आ पा रही थी, तो क्लास ना आने का कारण मेन कारण जो है दोस्तों वो ये था कि दोस्तों काफ़ी समय से दोस्तों मैं बाहर था, इस वजह से दोस्तों आप लोगों की वीडियो जो है वो नहीं आ पा रही थी। तो चलिए दोस्तों आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको टॉपिक तो पता ही होगा कि हम स्टैटिक जीके के दोस्तों सारे चैप्टर वाइज जितनी भी दोस्तों क्लासें हैं वो सारी दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज से हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे वर्ष 2022 में एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न। जितने भी दोस्तों 2022 में एसएससी के द्वारा जितने भी दोस्तों आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो का दोस्तों हमारा पार्ट 1 रहेगा, जिसका दोस्तों आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहा था। तो दोस्तों आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जितने भी दोस्तों आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करेंगे और बाकी के सारे क्वेश्चंस जो भी बचेंगे आपके वो हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को, ताकि सभी लोग दोस्तों क्लास में जुड़ सके। और दोस्तों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मुलाकात कराते हैं हम आप लोगों से 2022 में एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है कि वर्ष 2022 में एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न। लगभग दोस्तों आपके इसमें 400 प्लस प्रश्न दिए गए हैं। वो 400 प्रश्न दोस्तों हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मुलाकात कराते हैं हम दोस्तों आप लोगों के आज के इस पहले प्रश्न से। क्वेश्चन को पढ़िएगा और उनके दोस्तों आंसर आप लोगों को बताने नहीं है, सिर्फ आंसर आपको याद रखने हैं। और बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों से वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर था वो है केरल। केरल राज्य ने आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर को सुधार करने के लिए दूध और अंडे को उपलब्ध कराने हेतु और महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है केरल राज्य ने। नेक्स्ट आता है बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। अब ये किस एग्जाम में पूछा गया है ये इसमें नहीं बताया है, लेकिन आया एसएससी के ही एग्जाम में है। तो आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एसएससी की कर रहे हैं तो आपकी ये क्वेश्चन CHSL, MTS और आपका एसएससी दिल्ली पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? तो दोस्तों बैक स्टिक शब्द का उपयोग हम हॉकी में करते हैं। हॉकी खेलते समय हम बैक स्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेकिन दोस्तों कब से पूछा है? जून 2022 में। तो आपका आंसर होगा नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? दोस्तों जितने भी दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस हुए उनकी एक थीम होती है कि उनका दोस्तों जो मेन कारण है दिवस मनाने का वो क्या है, उनकी मुख्य थीम क्या है। तो दोस्तों ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाने की जो मुख्य थीम रही है वो रही है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योग। सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए योग के ये इसकी थीम रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट आता है पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों पंजाब में एक त्यौहार मनाया जाता है, वो भी खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में। तो वो है आपका दोस्तों तीज का त्यौहार। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तीज का जो त्यौहार होता है यह आपका पंजाब का फेमस त्यौहार है, जो कि खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर, क्योंकि आप सभी को पता है क्योंकि दोस्तों गांधी जयंती भी हम 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं।
2 अक्टूबर को दोस्तों हम गांधी जयंती भी मनाते हैं। और गांधी जो थे वो दोस्तों क्या करते थे, अहिंसा की बातें करते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वूल्टर केलरमैन, कौन दोस्तों, वूल्टर केलरमैन नाम याद रखिएगा, के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता। जैसा कि दोस्तों आपको सभी को पता है, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, वो आता है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार आपके जितने भी हैं स्टैटिक जीके से संबंधित वो हम आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सारे टॉपिक वाइज हमने आपको वीडियो बनाए हैं, देख लीजिएगा। तो ग्रैमी पुरस्कार है दोस्तों वो किस में दिया जाता है, संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार 2015 में एल्बम एक था विंड्स ऑफ संसार, वो किसे ने जीता है, रिकी केज ने याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरोद वादक कौन है, अमजद अली खान है। तो इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, सरोद सम्राट भी कहा जाता है। जितने भी दोस्तों आपके भारतीय शास्त्रीय संगीत हैं उनके कौन कौन से वादक हैं, इन पर भी दोस्तों मैं ऑलरेडी टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है अनबुझा का मतलब होता है कैसा, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं क्विक लाइम मीन्स क्या होता है, चूना। इसका आपसे रासायनिक सूत्र पूछा है, उसका केमिकल फार्मूला पूछा है। तो आप सभी को पता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO अनबुझा चूना कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपसे पूछा वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी, 1981 में। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे। तो ये दोस्तों आपके किस किराना घराना के प्रतिपादक थे, किसके दोस्तों, किराना घराना के। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों आपका अगस्त और सितंबर महीने में एक फेस्टिवल आता है जिसको बोलते हैं ओणम। तो यह दोस्तों आपका अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है ओणम। नेक्स्ट युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। यह आपसे पूछा युवा ओलंपिक खेलों का पहला जो संस्करण हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये आपका दोस्तों सिंगापुर में आयोजित हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, सिंगापुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी। तो वो दोस्तों की थी चाइना ने। चाइना के किस शहर से, वुहान शहर से। चाइना के वुहान शहर से इसकी मेज़बानी हुई थी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित होगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो यह दोस्तों आपके राजस्थान में दोस्तों लागू की गई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022। जैसा कि दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके लिए दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आने के दोस्तों आपसे सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए मिशन कुशल कर्मी योजना का शुभारंभ किसने किया। तो यह आपका दिल्ली सरकार ने किया, और दिल्ली में सरकार किसकी है, अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट आता है दोस्तों CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। आपसे दोस्तों प्रचलित नाम पूछा है, रासायनिक नाम नहीं। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं दोस्तों, CaOCl2। आपसे हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ दे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको इसका नाम याद रख लेना है, CaOCl2। नेक्स्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की। यानी आपसे यहाँ पर जो खाली स्थान पूछा आपको बताना है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा लंदन में दोस्तों इन्होंने 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना
की। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 19। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? जैसा कि दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पुस्तक के कौन से लेखक हैं या लेखिका हैं, तो आप सभी को लिए यहाँ से एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यह दोस्तों ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने 1873 में जो गुलामगिरी पुस्तक की रचना की, और ये निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह आपकी मराठी भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ से आपको दोस्तों 3 बातें यहाँ पता हुई कि जो गुलामगिरी पुस्तक है उसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले, और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो आपकी मराठी भाषा में लिखी गई है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह को 2003 में शास्त्रीय नर्तकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है? आप लोगों के दोस्तों एग्जाम में एसएससी से रिलेटेड जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके का जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे आपके इसमें मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बताना है कि लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है, तो आपका डांडिया रास जो है ये आपके गुजरात का लोक नृत्य शैली है। याद रखिएगा, डांडिया रास किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात की। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। तो दोस्तों यह आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ना देख करके इसमें एक वन लाइनर पॉइंट लिखा है, चौथी पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? परिवार नियोजन कार्यक्रम से। तो आपको बस इतना याद रखना कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या वर्णित है? परिवार नियोजन का कार्यक्रम। नेक्स्ट, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेल मार्ग का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन। क्या नाम है दोस्तों? ट्रांस साइबेरियन है। व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट, लोक नृत्य तरंग मेल। लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपके गोवा, और गोवा की राजधानी पणजी। याद रखिएगा, आपसे राजधानी भी पूछी जाती है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। आपका यह भी वीडियो मैं बना चुका हूं क्योंकि सारी बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप लोग दोस्तों हमसे शुरू से लेकर अभी तक आप हमसे जुड़े हैं और आपने हमारी सारी वीडियोस को देखा है, स्टैटिक जीके की वीडियो नंबर 1 से लेकर अब तक की सारी वीडियोस यदि आपने देखी हैं, तो आप इन प्रश्नों के सही सही जवाब जरूर दे पाएंगे। लगभग दोस्तों 95% प्रश्न इसमें ऐसे हैं जिन्हें आप लोगों ने यदि हमारी इस सारी वीडियोस को देखा है अच्छे से, तो आप दोस्तों 95% इसका आप सही जवाब देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें वही दिया गया है जो आपके अभी तक हम पढ़ के आए हैं। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों इसमें दिए गए हैं। बस 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो दोस्तों आपको नया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही है और उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है? तो वो है सरोज खान। कौन है दोस्तों? सरोज खान। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? दोस्तों पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो वो थे अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान पंडित रविशंकर के गुरु थे। किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो यह केरल को मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित है? उन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के नियमों के निर्माण में योगदान दिया था। भारत में पंचवर्षीय योजना के निर्माण में योगदान दिया था। तो उन्होंने दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। किसने? पीसी महालनोबिस ने। नेक्स्ट है दोस्तों, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? आपके लिए दोस्तों रामबाण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जीके, जीएस, स्टैटिक जीके का सबसे बेहतरीन शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम में। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 29, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो नोट करके आंसर लिख लेंगे, गंगवान में आयोजन होगा। 2024 का ओलंपिक खेल जो शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल होगा, इसका 2024 में गंगवान में आयोजन होगा। नेक्स्ट,
AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबलों के प्रत्येक राउंड का मिनट कितना होता है? तो आप लोगों से अवधि पूछी है, समय पूछा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 मिनट होते ही है। AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़के और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में प्रत्येक राउंड 2 मिनट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 31। जितने भी दोस्तों आपके प्रश्न हैं हम पार्ट 1 पार्ट 2 में सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे कंटिन्यू वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1881 में हुई थी। याद रखिएगा, ये आप लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव मनाया जाता है? जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा कि कच्छ एक जिला है जो कि आपके गुजरात में स्थित है। तो कच्छ का रण, तो कच्छ का रण से आप याद रखेंगे गुजरात राज्य में है। आपको याद हो जाएगा कि रण उत्सव जो है गुजरात राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में कुदुम्बश्री लागू किया गया था? अब आपको पता होगा कि कुदुम्बश्री क्या होता है। तो कुदुम्बश्री जो होता है ये आपके महिला उन्मुख, समुदाय आधारित और गरीबी उन्मूलन को लेकर होता है। तो यह कार्यक्रम आपके दोस्तों केरल से शुरू किया गया था। मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, माधवीपुरी बुच को। माधवीपुरी बुच को, माधवीपुरी बुच को 2022 मार्च में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया और यह क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, किस स्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेज़बान चुना गया था? तो दोस्तों 2022 का भी आपसे पूछ सकता है। अब ये मत सोचिए कि 2024 आने वाले तो 2024 का ही पूछेगा, आपसे दोस्तों पिछला भी पूछ सकता है। तो ह्वांगझो शहर चाइना में हुआ था। चाइना के ह्वांगझो शहर में 2022 का एशियाई खेल का मेज़बानी किया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सभी को पता है कि श्रावण मास में हम रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ललित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठता किसने शुरू की? ये क्या लिखा दोस्तों? श्रेष्ठा किसने शुरू की? ललित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठा किसने शुरू की? तो ये वीरेंद्र कुमार ने की। नेक्स्ट है, क्लोरोफार्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3। याद रखिएगा, क्लोरोफार्म का आपसे सूत्र पूछा है CHCl3। राष्ट्रमंडल खेल 2018 किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो ये आपके दोस्तों गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे। गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे 2018 के राष्ट्रमंडल खेल। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? ये देखिए, पिछले एग्जाम में आपसे पूछा था कि सरहुल किस राज्य का उत्सव है, तो ये आपको आंसर था झारखंड का है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। लेकिन इस बार आपसे पूछा है कि किस ऋतु में मनाते हैं, किस मौसम में मनाते हैं, तो आपके वसंत ऋतु के दौरान सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली कौन सी है? तो यहाँ की दोस्तों नृत्य शैली है बुइया। बुइया कहाँ की नृत्य शैली है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपसे यही पूछ दे कि बुइया किस राज्य की नृत्य शैली है, तो आपको राज्य बताना होगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? आपसे पूछा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको बताना है 82.14% जो है यह भारत में पुरुष साक्षरता की दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? दोस्तों आपसे खेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो वो है 8.81 इंच से 9 इंच के अप्रॉक्स होती है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता जो है दोस्तों यह आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है। याद रखिएगा, जो आपके
ठोस पॉइंट होते हैं उन पर हमेशा पकड़ बनानी चाहिए। जैसे कि इसमें क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि आत्मनिर्भरता को पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। वर्तमान में ग्रैंड ट्रक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है? और ग्रैंड ट्रक का रोड का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शेर शाह सूरी के। तो यह अमृतसर से कोलकाता तक जाती है ग्रैंड ट्रक रोड। कुचिपुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुचिपुड़ी शास्त्र नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये आपके कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और कुचिपुड़ी आपकी दोस्तों आंध्र प्रदेश का दोस्तों यह त्यौहार है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो यह आपकी मणिपुर की है। किसकी? मणिपुरी की बिंबावती देवी भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है योजना वाहिनी। योजना वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुँच प्रदान करना है। यह योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई आपको बताना है। तो इसका सही जवाब था सिक्किम सरकार के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय। प्रश्न नंबर 50। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए कौन सा क्रम आयोजित किया? तो ये था आपका योग महोत्सव। कौन सा? योग महोत्सव। नेक्स्ट है दोस्तों ABPM जय से सेहत योजना ABPMJY SEHAT। तो यह दोस्तों आपका हो जाता है अम्पजय सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाले भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो वह आपका जम्मू कश्मीर का जिला एक सांबा जिला बना। नेक्स्ट आता है भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष बाद जनगणना होती है। आपसे पूछा कि जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? सभी को पता होगा कि 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैहर दरबार किस राज्य में है जहाँ बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो मैहर वाली माता रानी का जो मंदिर है मैहर दरबार है आपके MP मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत से लोग दोस्तों वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। मैहर दरबार में माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मैहर वाली माता के नाम से आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट आता है 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था? आपसे पूछा 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वह किस महीने में आयोजित किया गया था? यह आपके दोस्तों जनवरी महीने में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की। इस ऋण योजना का शीर्षक क्या है? तो वो है जिवहाला। क्या है दोस्तों? जिवहाला। अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में कौन से जाने जाते हैं या दोस्तों जानी जाती हैं? तो डॉक्टर कनक रेवे जाने जाते हैं। नेक्स्ट टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो यह दोस्तों असीमित है। असीमित है, कोई सीमित नहीं है। किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका हम्पी महोत्सव को हम विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है तो वह लोसर के रूप में मनाया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम किस महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है? तो यह प्रशांत महासागर में आपका जाता है। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है और यह व्लादिवोस्तोक तक जाता है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो वह है कथकली। कथकली में आप लोगों ने देखा होगा जो नृत्य करते हैं उनके चेहरों पर दोस्तों विभिन्न रंगों का उपयोग कर देते हैं। वाइट कलर का कर देते हैं, रेड कर देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट आता है सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गुड गवर्नेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो भरत लाल को नियुक्त किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका सिक्किम, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में कौन सी सड़क परियोजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो वो थी आपकी नागपुर सड़क योजना। नेक्स्ट है
प्रश्न नंबर 65, सैर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? सैर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह आपके दिल्ली में आयोजित किया जाता है। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? रोशन कुमारी, तो यह आपकी कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए, यूपी का, उत्तर प्रदेश का है दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य। 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में बिरजू महाराज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो वो है दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है यह आपका सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, सुंदरबन के जंगलों में यह पाया जाता है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ से दोस्तों हमने 68 प्रश्नों को कवर किया है, वो भी सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें बेहद सरल और आसान भाषाओं में दोस्तों समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी ने इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में रिपीट भी किया है और आगे भी दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 69, अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया? तो वो थी उड़ान योजना। उड़ान के लिए दोस्तों इन्होंने चयन किया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 70, किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो है इलैयाराजा भी हम कह सकते हैं। इन्होंने दोस्तों 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कब और कहां आयोजित होगा? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। पूछा है कि शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा जो संस्करण होगा वो 2024 में गैंगवॉन में होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सभी को पता है MgO। बोरोक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोरोक्स का फॉर्मूला। तो आपको बताना है Na2B4O7 × 10H2O। Na2B4O7 × 10H2O आपका बोरॉक्स का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है ओयो। ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है? तो वो है अतुल्य भारत का ताज। ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो हैं वो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे। तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? तो पुंथाड़ू को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 77, राजश्री श्रीको को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा किस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी? तो यह आपकी त्रिपुरा राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित थी? तो यह आपके किराना घराना से संबंधित थी। किस घराने से दोस्तों? किराना घराना से संबंधित थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 80, किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 को अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया? तो ये आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने किया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमेशा हम हर वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 8 मार्च को हम मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कथकली कहाँ का है दोस्तों? आप सभी को पता है कथकली जो है आपका केरल का है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन से प्रसिद्ध है? तो ये आपकी लुइस लाइटफुट प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज के लिए 1951 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एडविन मैटिसन मैकलन और संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था? किसे संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था? गिलेन टी सीबोर्ग को। किसे? एडविन मैटिसन मैकमिलन और गिलेन टी सीबोर्ग को दिया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया था। यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसकी सरकार के द्वारा दोस्तों? राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया अंचल योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो सभी को पता है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है दोस्तों ये आपका दोस्तों संगीत क्षेत्र में दिया जाता है और इसके जो जीतने वाले हैं वो है पंडित रविशंकर।
पंडित रविशंकर भारती थे। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना शुरुआत की? तो छाता योजना दोस्तों उड़ीसा राज्य ने शुरुआत की। किसने? छाता योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार ने की। एशियाड किसके द्वारा विनियमित है? एशियाड जो है वो किसके द्वारा विनियमित है? एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा विनियमित है। मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह 2007 में दोस्तों मन्ना डे को सम्मानित किया गया। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस की उत्पत्ति यानी किस राज्य की उत्पत्ति से हुई है? आपके केरल राज्य से उत्पत्ति हुई है मोहिनीअट्टम। किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो आपकी नर्मदा नदी में होता है। वांगला त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपकी गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है गारो, खासी, जयंतिया ये सभी कहाँ की? मेघालय की जनजातियाँ हैं। तो वांगला त्यौहार दोस्तों आपके गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 91। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ये रोजन बिन्नी को चुना गया। किसे? रोजन बिन्नी को। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 100 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के 100 हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों 94। जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यह दोस्तों परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 95। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव काग्येद नृत्य किस महीने में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों नया हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर महीने में काग्येद नृत्य हम मनाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 96। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सभी को पता है राम प्रसाद बिस्मिल की हैं। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, नहीं तो आप लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद वाले बहुत से कैंडिडेट को मैंने देखा कि वो यही ऑप्शन चुनते हैं और जल्दबाजी में से क्वेश्चन को हम गलत कर देते। तो ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, याद रखिएगा। कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेंगे? तो वो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 2023 की फीफा महिला विश्व कप के लिए मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय जो रेस्ट करने का समय है वो कितना है? वो 1 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 1 मिनट का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? दोस्तों पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है आपसे पूछा है। तो यह पिवोटिंग जो है दोस्तों ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल से आपका संबंधित है पिवोटिंग। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 100 है 2001 की जनगणना की अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? दोस्तों 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। क्लियर? तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 100 क्वेश्चंस। हालांकि क्वेश्चन आपके लगभग 400 प्रश्न हैं, तो हम आप लोगों से 100 क्वेश्चन के पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे इन वीडियो को। हो सकता है कुछ क्लासेस आपकी 200 क्वेश्चनों की भी हो, लेकिन आज की जो क्लास है लगभग आपकी आधे घंटे की क्लास रहेगी, तो जिसमें हमने दोस्तों 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट हम यहीं से पॉइंट को उठाएंगे, प्रश्न नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली को दोस्तों 5000 तक लेके जाइएगा, ताकि दोस्तों इसमें जितनी जल्दी हो सके आप लोग 5000 परिवार का समूह बना दीजिएंगे, तो हम आप लोगों के लिए और भी दोस्तों बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा लेकर आने वाला हूँ। बस थोड़ा सा समय लगेगा, हम आप लोगों के लिए सभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग दोस्तों इंतज़ार करिएगा। और हाँ, अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू करिएगा। और यदि हमारी कोई भी दोस्तों वीडियो नहीं आ पाती है तो अपने हमारी जो भी पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं उनको ज़रूर देख के आप लोग रिवीजन ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।